हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। अपने जो लास्ट में अपने जो चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया था ज्योग्राफी में, वो किया था अपन ने मानव विकास, वो आपके कंप्लीट हो चुका है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अब अपन चलते हैं न्यू चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ये होती क्या है, कैसे होती है, इसमें क्या क्या शामिल है, अपन इस चैप्टर में इसको कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं को परिभाषित करते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है। सबसे पहले प्राथमिक क्रिया क्यों की परिभाषा। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। सीधा सा पॉइंट है कि प्राथमिक क्रियाएं किस पर निर्भर है? प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। कैसे है? क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों, क्योंकि ये पृथ्वी से अपन को जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री तथा खनिजों के उपयोग पर निर्भर है। यानी अपन प्राथमिक क्रियाएं तभी ही संपन्न कर सकते हैं जब अपन पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों का उचित तरीके से अपने आय के स्रोत के रूप में क्या करें? प्रयोग करें। अब पृथ्वी से प्राप्त संसाधन अपने पास कौन कौन से हैं जिससे अपन प्राथमिक क्रियाएं कर सकते हैं? जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग, ये आपके पृथ्वी से प्राप्त संसाधन है। एक बार इसको दोबारा परिभाषित कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, आज तक 2 साल तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, तो क्या पता आगे आ जाए। प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री, खनिजों के उपयोग पर निर्भर होती है। अगर अपन इन संसाधनों का उचित प्रयोग करेंगे तो इन्हें अपने आय के स्रोत के रूप में काम में ले सकते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हो? क्वेश्चन है, मानव के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती हो। अब उसमें सभी क्रियाएं आ जाती है। मानव के पास जिन क्रियाकलापों से आय प्राप्त हो रही है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, जैसे प्राथमिक सेक्टर हो, द्वितीयक सेक्टर हो, तृतीयक सेक्टर हो या चतुर्थक सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो जिनसे मानव को आय प्राप्त होती है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, मानव के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को अपने इस बुक में, ज्योग्राफी की जो 12th की बुक है, उसमें आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है और चारों के अलग अलग चैप्टर आपको समझा दिए जाएंगे। अलग अलग आपके चैप्टर है। तो सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया आर्थिक क्रियाओं को। पहली क्रिया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आपके सामने है। अब आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वैसे तो आगे पंचम भी है, लेकिन आपकी जो बुक है 12th की, उसमें 4 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल कॉलर श्रमिक। ये लाल कॉलर श्रमिक होते क्या है, इन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। देखते हैं, वे श्रमिक जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। अब इसमें देखो, नौकरी वाले यानी गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी भी आ गए और प्राइवेट कर्मचारी भी आ गए। जो घर से बाहर यानी जिनका कार्य क्षेत्र घर से क्या होता है? बाहर होता है, उन श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, वे श्रमिक जिनका कार्य क्षेत्र अपने घर से क्या होता है? बाहर होता है, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब अपने जो चैप्टर स्टार्ट अपन आज कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं। अब प्राथमिक क्रियाएं है क्या, कौन कौन सी होती है? देखते हैं। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं। क्वेश्चन मान लो आपके बना दिया जाए कि प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। तो पहला है आखेट, मतलब शिकार करना। भोजन संग्रह, भोजन इकट्ठा करना। तीसरा पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि व खनन। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रमुख आर्थिक क्रियाएं आखेट यानी शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन। आज अब अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें
प्राथमिक क्रियाओं में इन सब के बारे में अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आज के आपके जो 3 टॉपिक थे, 3 क्वेश्चन थे, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रत्यक्ष से प्राप्त संसाधन होते हैं, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है, और लाल कालर श्रमिक किसे कहते हैं, उसके अलावा प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं आपको एक साथ बता दी गई है। यहां से 100% है कि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से उठ के आएगा। थैंक यू।